हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाने के टाइम नहीं हो पा रहा है, तो बट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ ट्विटर में। तो जिन जिन लोग को फ्रेश मतलब मार्केट एनालिसिस चाहिए, तो दे कैन विजिट माई ट्विटर चैनल एंड सी आई हैव अपडेट अबाउट दैट about Nifty price. So before uh, I was saying that market may toss that all-time high or above the all-time high that 29,000. So मैंने ये भी कहा था कि 23,000 से लेके 23,300 से लेके हम मुझे एक बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना दिख रहा है। और जो मैंने ये यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने कह दिया था कि 100% मैं इन्वेस्ट हूँ। अ, क्योंकि वहाँ पे मुझे उम्मीद था कि मार्केट को बहुत जल्दी ऊपर आ जाना चाहिए था। बट क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो चेंजेस हुआ है, तो हमने क्या देखा है कि इस जो लो था 22,800, तो मैं स्लो एंड स्टेडी, ये तो मैंने बहुत पहले कहा था जब मार्केट यहाँ पे था 23,600 500 के बीच में यहाँ पे था। तो मैंने प्रिडिक्शन किया था कि 23,000 से मुझे बहुत बड़ी रैली संभावना है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आता गया, तो फिर तो मैंने 22,800 के दिन मैंने कह दिया था कि यहाँ पे बॉटम बनने जा रहा है। सो वो देखिए वहाँ से हमें कितना पॉइंट और कितना परसेंटेज का 4 से 5% की रैली मिला है। एंड आई एम श्योर, मतलब मैं श्योर इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। सो ऑन मंडे विल सी ए गुड रैली टुवर्ड्स द 24,000 और 24,200। सो लेट्स सी। एंड अगर यहाँ तक आता है, देन विल गेट ए नियर अबाउट दैट 1,200 पॉइंट्स फ्रॉम द लोअर लेवल 23,800 टू sorry, 1,200 to 1,500 points, you'll see. So it is not easy to identify to a good move in this bearish trend kind of setup. So but point is that कि ये जो डाउन ट्रेंड हुआ है, आई गॉट सम क्या कहते हैं, सम क्लू दैट जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, सो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। एंड लाइक एडी इंडेक्स, जो एडी जो होता है एडवांस ऑन डिक्लाइन लाइन, इज नॉट इम्प्रूविंग। सो आई थिंक दैट मार्केट की जो तेजी है, so due to the only the large cap stock, so I was expecting that we'll see from the lower level, I was expecting we'll see a good rally in small और मिड कैप। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी है। सो वो चीज़ मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि नहीं। सो पॉइंट इज़ दैट कि मैंने एक बार पहले भी मैंने वो रेशियो एनालिसिस बताया था, विल सी। मैं उसके ऊपर दोबारा आऊँगा। सो दैट्स वाई कि मेरा एनालिसिस थोड़ी सी चेंज हो गई है। और ये इसीलिए चेंज हुआ, और तभी मैंने इसको पिन करके प्रोफाइल में डाल दिया, और वो भी फरवरी 5 को। सो मैंने ये कहा, मैं टच 24,000 टू 124,000 लेवल, so that will be selling zone, not the buying zone. So from few months back to earlier good uptrend rally from towards all time high, but kind of current price action saying one more selling signal will see. So AD line not improving, so be careful. ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक मैंने बता दिया, क्योंकि इफ आई एम लुकिंग ए गुड मूव टुवर्ड्स 29,000, सो एडी लाइन शुड improve, but they are not performing well. So something is that, so you have to understand this thing. And एंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप स्लोली स्लोली इसको स्क्रॉल करोगे, एवरीथिंग यहाँ पे देखिए, जब मैंने फिर फास्ट रेट कट हुआ है 2022 में था 4 के आसपास, तो रेट इंक्रीज हुआ। उसके बाद इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कूल डाउन हुआ। तो मैंने बहुत बार मैंने कहा कि जो हमारी आरबीआई है, कहीं न कहीं फेड वालों को फ़ॉलो करता है। तो फेड ने 2 बार रेट कट, 2 से 3 बार रेट कट कर लिया है, बट ये किया ही नहीं था। तो इट वाज़ एक्सपेक्टेड दैट येस 0.25 जो रेट कट है, वो टेबल के ऊपर है। बट 0.5 होता तो मार्केट थोड़ा-सा एनकरेजिंग होता, क्योंकि लेट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई सेइंग। और तो यहाँ पे पॉइंट है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन 7 से 5 आए और आप रेट कट कर रहे हो ड्यू टू द स्लो ग्रोथ जो है, स्लो है,
आप जो इनकम टैक्स है बजट में 12 लाख के करीब कर दिए, नील कोई किसी को देना नहीं है। सो इससे क्या होता है कि जो मिड प्लेयर है, मिड प्लेयर इन द सेंस जो पुअर पीपल है, मिड पीपल है और हायर पीपल है, तो मिड क्लास के लिए ये एक बेनिफिट है कि उस पैसे को वो फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं खर्चा कर सकते हैं, सो दैट कंजम्पशन जो है वो तेजी से बढ़ेगा। सो ये था गवर्नमेंट की फोकस की कि उनको उनको ये चाहिए कि पैसा देने से कुछ नहीं होगा, पैसा अगर मैं दे के कंजम्पशन को बढ़ाऊं तो ग्रोथ में हो सकता है कि उसमें आए। बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, वो भी मैटर करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कंजम्पशन को वही फोकस किए, रेट कट भी किए, तो चारों तरफ से अगर रेट कट भी हो रहा है तो गवर्नमेंट को जो भी लोन देने की है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोन इंक्रीज नहीं होगा। और जिन जिन लोगों के यहाँ इस तरफ से कंजम्पशन भी आपका बढ़ने की कोशिश करा रहे हैं और ऊपर से रेट कट भी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक काइंड ऑफ सपोर्ट मिलेगा बड़े टाइम के लिए। ये नहीं कह रहा हूँ कल एक दो दिन में कुछ होने वाला है, तो ये बहुत मार्केट के लिए पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। और जो कंजम्पशन स्टोरी है, जैसे एफएमसीजी है, जैसे कंजम्पशन इन द सेंस जो स्टोरी को, जो मार्केट को, जैसे अगर आप मिडिल क्लास वाले को अगर इतने प्रॉफिट मतलब इतने आप दे रहे हो पैसा को, तो वो पैसा कहाँ लगाएगा आप जरा सोचो, खाने पीने पे लगाएगा, वो लगाएगा। जैसे मोबाइल एड्स के टाइम पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो चुका है, वो उसको मैं तो एफएमसीजी को मानता हूँ मोबाइल को, ठीक है ना, जनरली, क्योंकि बहुत जल्द एक साल में दो दो मोबाइल, तीन तीन मोबाइल, चाहे वो 50,000 चाहे 1 लाख 2 लाख का क्यों ना हो, तो बहुत लोग इसको तो वो वहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हो। और वहाँ पे भी ये टीवी सेगमेंट जो है वहाँ पे भी है, टीवी फ्रीज जिनको नीड है कि कहीं मुझे तो कहीं ना कहीं जो अगर बचत होता है तो वहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है। और किनको जैसे बड़े कार की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मारुति कोने कोने में है, तो दैट्स व्हाई वी गॉट स्पाइक इन ऑन द बजट इन द मारुति शेयर। सो वो भी एक पॉइंट है। तो जहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी है तो वहाँ पे ये प्रॉफिट की काम करेगा। सो यू हैव टू wait for a good decline in that consumption story in that stock, so that at the मतलब वो अपॉर्चुनिटी हम वहाँ पे उठा सकते हैं बाई कर करके। तो ठीक है, तो ये था पॉजिटिव का। और यहाँ पे देखो, मैंने कॉपर की बात किया था, यहाँ पे 4 के अराउंड मैंने बहुत बार कॉपर की बात किया था कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। सो सी मैं ये जो एरो मार्क दिया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एकदम से फॉल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये मेरा मानना ये है कि ये कई सेलिंग जोन है, मतलब 4.50 607 ये जो पॉइंट है ना, ये मोटा मोटी मेरा सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे पोजीशन फंसाना थोड़ा सा मुश्किल है, नो डाउट कि अगर मैं आपको ये वीकली डेली चार्ट दिखाऊं तो अभी कॉपर का ऐसे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे सेलिंग की तरफ, नीचे की तरफ आना चाहिए। तो लेट्स सी, सो आई एम नॉट वेरी वेरी मच बुलिश इन दिस कॉपर सेगमेंट, because very soon we'll see a good uptrend rally in the dollar, so that will be negative, that will be a negative impact for the base metal as well as the bullion market. So see, मैं कंटिन्यूस लो मैं बता रहा था कि कॉपर इज इन द वेरी वेरी बुलिश मोड। ओके, सो निफ्टी 500 की यहाँ पे, निफ्टी 50 यहाँ पे पॉइंट, वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात किया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इंटरडे के बेसिस पे, तो जिन लोग मेरा अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, जैसे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए था, उसके बाद 24,200 फास्ट टारगेट देन टारगेट। बट वेरी यहाँ तो फास्ट टारगेट के आसपास तो आ चुके हैं, या हो जाएंगे ऑन मंडे को। तो आई थिंक कि जो बीजेपी का रैली है, तो आप लोग बोलोगे यार ये तो मार्केट के लिए कोई इतना भी पॉजिटिव नहीं है क्या, दिल्ली में क्या देखो यूएसडी आईएनआर जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर से एक अच्छा खासा सेलिंग आनी चाहिए टूवर्ड्स 85 का 85 लेवल तक। तो देखिए आने वाले टाइम पे जो ट्रम्प और हमारे मोदी भाई साहब की मीटिंग है,
तो देखते हैं उसके बाद कुछ चेंजेस अगर होता है तो देखते हैं। तो एसआरएफ के ऊपर मैंने बहुत पहले भी मैसेज किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी रैली होनी चाहिए, और जाके देखिए एसआरएफ कहाँ से कहाँ हो चुका है। ठीक है। और डॉलर जो इंडेक्स है, मैं कंटिन्यूसली कह रहा था कि यहाँ से ऊपर जाके ये काइंड ऑफ एक बेरिश जोन में है, और एग्जैक्टली डॉलर उसी बेसिस पर ट्रेड करे। चलिए, बिटकॉइन के ऊपर मैं थोड़ा सा सावधान हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट वेरी मच बुलिश इन दिस क्रिप्टो में मार्केट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से टेक्निकल वाइज मतलब हमें कोई कंफर्मेशन तो हुआ नहीं है, बट फिर भी you have to be very careful if you are interested to invest or to trading in the Bitcoin or crypto market. So you have to be very careful that because that some negative news will see in the coming days. Okay. एंड ऑलरेडी सेम मैंने ये बता दिया SPX कि रेडी फॉर डाउन ट्रेंड एटलीस्ट 10 to 15%। सो शार्प फॉल may not see, सो शार्प फॉल may not see, मैंने क्लियर चीज़ मैंने कहा हूँ, शार्प फॉल। बट काइंड ऑफ सिनारियो, काइंड ऑफ पैटर्न, ये तो कहने की कोशिश, एटलीस्ट 10% तो करेक्शन होनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। वो चीज़ तो मैंने February 3 को बताया था। ठीक है। सो चलिए, कम टू द पॉइंट दैट निफ्टी 50 इंडेक्स दैट सी, बजट की जो रैली, सॉरी बीजेपी की जो रैली है, इट्स अ काइंड ऑफ सेंटीमेंट। इससे इंडिकेशन ये होता है मार्केट को, कंट्री को, इससे जीडीपी को कुछ होना नहीं, कुछ नहीं होगा। बट पॉइंट इज दैट सेंटीमेंट ये होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब जब लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि एक पार्टी जो है आने वाले टाइम पे लोग इसको चाह रहे हैं, लोग उसको प्यार कर रहे हैं, और वो स्लो एंड स्टेडी, वो एवरी स्टेट में वो अपना कब्जा बना रहा है। सो इससे क्या होता है ना, मार्केट को खुशी मिलती है, क्योंकि वो पॉलिसी जो होती है ना, वो बार बार चेंज नहीं होता है। तो जब पॉलिसी चेंज नहीं होती है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव काइंड ऑफ सिनेरियो हो जाता है। हो सकता है कि वो जीडीपी को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा इम्पैक्ट ना, पॉलिसी को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, फिर भी वो सेंटीमेंट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना। तो उस सेंटीमेंट से मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट नो डाउट है कि अगर SGX निफ्टी देखोगे तो 100 पॉइंट डाउन है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को कम से कम 200 पॉइंट के ऊपर मिनिमम खुलनी चाहिए। जैसे 559 में क्लोज हुआ, तो इट शुड ओपन नियर अबाउट दैट 750 की लेवल। तो वहाँ तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए, बट स्लो एंड स्टेडी शुड टच एटलीस्ट 23,900 to 24,000. So why I'm looking for that means 24,000 or 24,200, because that 24,000, if you see that Bollinger Band in the in weekly chart, so middle band showing that 24,200. Okay. And Ichimoku, same thing, 24,060 as a showing resistance. And one more thing is that if I plot that Fibonacci, तो इट्स कम्स अराउंड 24,000। सो मोटा मोटी 24,000 में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉल राइटर भी खड़े हैं। सो मोटा मोटी दैट आई वाज लुकिंग दैट 24,000 to 24,200 एज ए good resistance, or we can say that it's a supply zone. Point clear? Okay. So continuously we are getting a higher high kind of setup. So maybe that this setup is going to end at this level. So from this level we will see a kind of a profit booking. So we can see if top is that, तो 50% प्रॉफिट बुकिंग लेट से देख सकते हैं 23,500 और 400 लेवल तक आराम से मिल सकता है। तो ये चीज़ मुझे एक्सपेक्टेशन है। बट वन थिंग दैट, जब एडी लाइन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, सो बेसिकली वी कैन से दैट, एक्सक्यूज, basically you can see that this is the purely a downward structure. एंड वन मोर, जो जैसे कि डाउनवर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग छोटा सा पुल बैक मिलता है। सो वी कैन से दिस इज द छोटा सा पुल बैक। जब जब ये पुल बैक का पैटर्न खत्म होगा, देन विल सी ए गुड फॉल टुवर्ड्स दैट 22,000।
ओके, सो ये चीज़ था। दूसरा चीज़, हाँ भाई, तो सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया है। तो दूसरा चीज़ ये था कि अ, हम लोग जो डाउनफॉल हुए हैं ना, वो 30 सितंबर से हुए। देखिए, सेबी की जो गाइडलाइंस है वो हम लोग स्टॉक के ऊपर बात नहीं कर सकते, बट वी कैन मतलब बातचीत, और वी कैन डू एनालिसिस ऑन इंडेक्स ऑल्सो। तो मैं इंडेक्स के ऊपर ही बात करूंगा। जैसे कि हम लोग गिरावट चालू है सितंबर 2024 से। अगर मैं यहाँ पे यूएस मार्केट की बात करूँ, तो जैसे ये ना अभी तक टॉप में है। सितंबर 2024 जो हम लोग फॉल हुए थे ना, वो वहाँ से फॉल नहीं हुआ है, मतलब इस लेवल से। सो दैट मीन्स कि जो यूएस मार्केट की जो प्राइस इज गोइंग हायर हाई, एंड आवर प्राइस इज गोइंग डाउनवर्ड, सो दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव डाइवर्जेंस इन बिटवीन द यूएस market versus the Indian market. So that's why I'm thinking a good fall we'll see in the US market, because that emerging market not participating in this bull run, in this US market bull run. So so that's why US market should follow the emerging market routes. Okay, and no doubt that from this level we'll see a good rally in this market. So in terms of, if I use that Elliott wave theory, 1 2 and 3 4, so fifth is going to end very very soon. Sorry, fifth wave is going to end is uh, ठीक है, फिफ्थ वेव इज गोइंग टू एंड वेरी वेरी सून। एंड आफ्टर फिफ्थ वेव जो अगर कंप्लीट हो गया पैटर्न वाइज इसके नीचे आ चुका है, आ गया, सो तो हमने ये चीज मिलने की चांसेस ज्यादा बन जाएगी कि 50% की करेक्शन वी कैन सी। सो 50% कम्स अराउंड 4800, जो यहाँ का हाई है। और अगर मैं ये मान के चलता हूँ फ्रॉम दिस लेवल से गुड फॉल, सो 20% करेक्शन की बात हम देख सकते हैं। कितना? 20% करेक्शन इन द यूएस मार्केट। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारी मतलब उनकी मार्केट में दिख रहा है। सो आई एम वेरी मच केयरफुल। अगर आप लोग कोई भी यूएस मार्केट इन्वेस्ट हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? सो 20% करेक्शन वी कैन सी। एंड अगर अगर वही चीज अगर हम आरएसआई के बेसिस पे देखेंगे तो क्या डाइवर्जेंस वगैरह वो चीज आ रहा है? यस, एग्जैक्टली, वी आर गेटिंग अ डाइवर्जेंस द मंथली चार्ट। See, we are getting a divergence in the monthly chart as well as the weekly chart. जो चीज यहाँ से चालू हुआ है, so continuously we are getting a divergence. That clear? So divergence means that कि आपकी जो ट्रेंड है is going to change। मतलब हमारी ट्रेंड क्या है? बुल है, तो बियर की तरफ जा सकता है। क्लियर? ओके, सो अगर मैं बोलाइंगर बैंड मंथली में देखने की कोशिश करूँ, सो ठीक है, 5200 तो प्राइस वाइज 4800, तो लेट्स सी। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे पता लग जाएगा। तो अच्छा, वन थिंग है जो यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि किसके नीचे आने से, देखो कैंडल वाइज दैट, इफ यू लुक केयरफुल दैट फ्रॉम दिस लेवल द कैंडल इज शोइंग हायर हाई काइंड ऑफ सेटअप। मतलब कोई भी एक कैंडल जो है ना पिछले लो के नीचे बंद नहीं है। सो यहाँ पे एक तो लो के नीचे बंद नहीं होने की कोशिश कर रहा था, बट वो चीज हुआ नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये जो ये जो लो है, दिस इज द अक्टूबर लो ना, दिस इज द जनवरी लो। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च एंडिंग में। तो ये जो लो है ना, दिस लो इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर? तो ये 3 मंथ्स का कैंडल पे आ गया आया है। और अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लेट से प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, विल क्लैरिटी मैंने मतलब मिलने के लिए कि
उसमें और क्या हो सकता है, सो दैट विल गेट ए क्लैरिटी कि हाँ भाई डाउनफॉल स्टार्ट हो चुकी है. सो लुक सी. Okay, so see, from this you look that 10 or 20 moving average. So every time that price respect this moving average, and we got a good bounce back from this level for this timing, for the time being, that this is the crucial level. If Nifty, sorry, if price sustains below this level 5800, on clear? If price sustain below the 5800 level at least 1 weeks, then we will get a crossover. Then we will get a crossover in between 10-20 moving average. Clear? 10-20 मूविंग एवरेज क्लियर. सो अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर नीचे के लिए रास्ता खुल सकता है. क्लियर. और उसी चीज को और थोड़ा सा जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा किसमें, डेली चार्ट में. सो डेली चार्ट में हमने क्या मिला कि डेली चार्ट में भी सेम क्वेश्चन है जो हमें 100 डे मूविंग एवरेज का आसपास सपोर्ट मिल रहा है. तो अगर इसके नीचे 5800 के नीचे क्लोज होता है तो ये नीचे की तैयार हो जाएगी, नीचे के लिए रास्ता खुल जाएगा नीचे के आने में. तो ये है मोटा मोटी. ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम से 4800 हम आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ये गलत है. ठीक है, बट ट्रेंड आपका डाउन कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम भाई नीचे आ रहे हैं, तो उस बेसिस से हो सकता है कि हम दोबारा यहाँ पे आने के बाद फिर बाउंस बैक मिले. ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विल टच दैट 4800 और 5000 लेवल इन कमिंग डेज. सो इस बेसिस पर अगर यूएस मार्केट में दबाव रहता है, so same panic we'll see in our Indian market. So that's why I'm saying continuously that you have to be careful. एंड मेरा जो राय, मेरे जो एनालिसिस है, मैंने कभी बॉटम पे चेंज नहीं किया, टॉप में चेंज नहीं किया. समय जब है तब मैंने चेंज किया, बिकॉज दैट नियर द 25,000 लेवल मैंने ये कहा था कि निफ्टी इज गोइंग टू make a new low near that 23,000, and exactly we got a fall that 23,000. यहाँ से फिर तेजी आया था. So I was expecting that कि price should not go below this level, but unfortunately it is trading below that this level. So still I was thinking that we'll see a improvement in the AD line because the US market is continuously rising. So maybe this is the false falling, मतलब फॉल्स सिग्नल हो सकता है. बट स्टिल जब इसमें तेजी आया है तो वो चीज़ इम्प्रूवमेंट पूरी मार्केट में है ही नहीं. सो मैंने राय तभी बदला जब मार्केट यहाँ था, तब नहीं बदला. मैंने राय तभी बदल रहा हूँ जब मार्केट 24,000 के आसपास है. सो लेट्स सी, तो 24,000 के आसपास भी आप अपनी पोर्टफोलियो से 25 से 30% की कैश में बैठने की कोशिश कीजिए, और मौका मिलेगा विल सी विल री इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, बिकॉज दैट हमारी मार्केट काफ़ी मजबूत है उनकी मार्केट से. और मैं ये कहना नहीं चाहता, बट मतलब मैं बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हूँ कि कंफ्यूजन इज दैट कि देखो आपकी जो बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे, मिड टाइम के बेसिस से स्मॉल स्मॉल इंडेक्स, स्मॉल मतलब इन्वेस्ट किया जाता है स्मॉल मार्केट में. मतलब अगर आपकी लॉन्गर टर्म पता है तो उस बेसिस में आप मिड टर्म को इन्वेस्ट करोगे, मिड टर्म पता है उस बेसिस स्मॉल टर्म को इन्वेस्ट करोगे. तो जब जब मुझे लॉन्गर टर्म थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी, पता नहीं ऐसा क्यों है. बिकॉज दैट कि ये जो हमारी मार्केट है यहाँ पे देखोगे, सो विल सी समथिंग इज दैट कि अगर ये चीज़ यहीं पे ट्रेंड खत्म हो रहा है, सो दैट मीन जो हमारी ट्रेंड 2008 से शुरू हुआ, सॉरी 2009 से, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी हम डाउनफॉल में जा सकते हैं. ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क है, ये इजीली विल नॉट गेट रिकॉग्नाइज कि ये चीज़ अभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि पहले तो पता तो चले कि हमारी जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ वो उसमें डाउन ट्रेंड आया नहीं आया, नंबर वन. अगर यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ ये डाउन ट्रेंड आया, और ये चीज़ से जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा ना, मतलब या इसको ऐसे समझो कि ये डाउन ट्रेंड आया
और ये डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बढ़िया वाला बना के अगर ऊपर चला गया, देन वी कैन से कि नहीं, वो चीज़ जो हमने यहाँ से शुरू किया ना, यहाँ से सोचना शुरू किया था कि ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, वो तो फिर नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो के फिर फर्दर गिरावट हुआ, बात समझ में है, तो फिर तो कह सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ वो खत्म हो चुकी है। तो स्टेप वाइज हमें चलना पड़ेगा। जंपिंग तो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए 25 से 30% तो कैश तो रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मान लो कि यहाँ से भी मार्केट, इस यहाँ से मार्केट ये डाउन ट्रेंड आ रहा है तो हमें कोई बाउंस बैक नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई भी हो ही नहीं सकता कि नीचे आएगा फिर हमें अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज है, तो इस बाउंस बैक पर विल डिसाइड क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। बट वन थिंग आई एम वेरी मच श्योर, इस बाउंस बैक विल बी आउट परफॉर्म। दुनिया कहाँ कैसे होगा आई डोंट नो, बट विल बी आउट परफॉर्म, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बात क्या करें, अभी बात कर सकते हैं डॉलर के लिए। तो डॉलर में देखो जैसे 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 मैंने बात किया था एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं डॉलर की चार्ट देखो, ये देखो यहाँ पे 107, तो यहाँ से बॉटम आउट हो जानी चाहिए। यहाँ से जो तेजी है इसका करेक्शन यहीं पे कहीं खत्म हो जानी चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। और मैं अगर कॉपर की बात करूँ, कॉपर में बहुत ही बढ़िया मूव आया है। सी कॉपर की मूव में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि अभी कॉपर अब M6 में बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रूफी अगर 85 तक आ गया तो हो सकता है कि M6 में वो ज़्यादा ना बढ़े, गिरावट आ जाए। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस गोल्ड। गोल्ड में मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। एंड स्टिल मेरा फैसला वही है कि इट शुड कम डाउन, gold as well as the silver. So let's see. But I'm still bullish in this zinc. Okay, aluminum baby may bullish you in terms of COMEX chart, not for the M6 chart, because that due to the currency we have already so much of rally in this price. But zinc की जो प्राइस है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक डिस्काउंट पे है. So I think we'll see a good rally. And one more thing, excuse me, क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल यहाँ पे वेट एंड वॉच है. यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो के अगर फॉल होता है देन बहुत बढ़िया हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, जो डिफ्लेक्शन की इशारा होगा. अगर डिफ्लेक्शन के अगर इशारा होगा वो मार्केट के लिए बहुत खराब है, ये चीज़ याद रखो. मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा ऊपर जाए. इन्फ्लेशन होगा तो इस इन्फ्लेशन में मार्केट को थोड़ा फर्क तो आएगा, बट उतना नहीं आएगा जितना डिफ्लेशन में दिक्कत आता है, ठीक है ना. तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले बार जैसे एनालिसिस होता रहेगा. ओके, थैंक यू सो मच.